हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमचो फौजी की यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमेशा की तरह आज हम लेकर आए अग्निवीर आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए गणित और रीजनिंग का जो पेपर सेट होता है, जिसमें आपको 15 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो इसका हम क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये हमारा 13वें नंबर का पार्ट्स। इससे पहले हमने 12 पार्ट्स बना रखे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, यदि आपको आर्मी भर्ती के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको आर्मी जीडी के रिलेटेड, ट्रेडमैन, टेक्निकल जो भी डाउट हो, या फिर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के रिलेटेड भी कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें यहाँ से मैसेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सामान्य गणित है हमारा पहला पार्ट, जिसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन में गणित के मिलेंगे और इसके बाद हमारा दूसरा विभाग होगा, उसके अंदर हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। 40% 20 है, देखो तो 40% कितना है, 20 है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो 40% पे 20 हो रहा है तो 25% पे कितना होगा, बस ट्रिपलेट यहाँ पे लगाना है। तो 20 गुणा 25, 20 गुणा 25, उसके बटे में क्या आएगा 40। तो 20 से ये कितनी बार जाएगा, 20 से ये जाएगा 2 बार और 25 के बटे में 2, यानी कि 12.5% आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, x+3 और x+5 का गुणनफल क्या होगा। तो पहले x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, यानी कि x का x के साथ गुणा x² देगा प्लस 5x। फिर 3 का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, 3 का x के साथ गुणा और 3 का 5 के साथ गुणा, यानी कि 3x प्लस 5 दिया 15, यानी कि x प्लस 8x प्लस 15 आपका उत्तर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में सी में दिया हुआ है, वही आपका आंसर होगा। x² है ना, x² प्लस 8x प्लस 15। चलो अगला है, 8 का घन क्या होगा। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़े आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आर्मी जीडी और ट्रेडमैन वालों के लिए। टेक्निकल वाले हैं उसके लिए इनमें से क्वेश्चन थोड़े बहुत आसान होते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं आसान तो होते हैं लेकिन थोड़े लेवल वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल से हो, आपने 12 साइंस किया हुआ है, 11 साइंस किया हुआ है, 12 साइंस किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा टफ देखने को मिलेगा जीडी और ट्रेडमैन के मुताबिक। ठीक है, चलो देखो, 8 का घन कहाँ है। 8 का घन तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था, मैं हर बार अपने बच्चों को कहता हूँ कि भाई 1 से लेकर 8 तक के घन और 1 से लेकर 25 तक के वर्ग सभी को आने चाहिए। 8 का घन कितना होता है, 512। देखो डायरेक्ट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क, यानी 2 मार्क आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं भी आता है तो 8 का घन करना है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 कर लो। ठीक है, और वो भी क्या होगा, 512 होगा। चलो अगला है, y² प्लस y बटे में 2, y² प्लस y के बटे में 2 माइनस 3 बराबर 0। तो y का मान निकालना है। देखो इक्वेशन दिया हुआ है, 2 को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, 2 एलसीएम लिया, 2 यहाँ पे आएगा और 2 से जो है यहाँ से पूरी की पूरी संख्या से बराबर के इस तरफ जाएगा तो 0 के साथ गुणा होगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 ऑलरेडी 0 कर दिया। चलो अब यहाँ पे हमें मध्यम पद निकालना है। क्या निकालना है, मध्यम पद। अब मध्यम पद कितना निकालेंगे, तो 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पे मध्यम पद क्या करेंगे कि गुणाकार 12 हो और जो योगफल है या फिर योगफल है वो कितना होना चाहिए, y होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। जिसका गुणनफल 12 हो और योगफल 1 हो, ऐसे हमें 2 संख्या निकालनी है। तो मैं कहता हूँ 4 और 3 का गुणनफल कितना होता है, 12 होता है, और 4 और 3 का योगफल हम 4 और -3 लेंगे तो उसका योगफल भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो 2y² प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब देखो 4y में से 3y जाएगा तो y ही बचेगा। ठीक है, अब ये हमने मध्यम पद यहाँ से निकाल लिया।
कैसे निकाला आपको पता है, गुणनफल आपका कितना होना चाहिए, 6 दूनी 12 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 6 दूनी 12, और योगफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे 4 और -3 संख्या है, और गुणनफल भी -12 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है इसलिए। चलो यहाँ से हम 2y को निकालेंगे तो y + 2, यहाँ से -3 को निकालेंगे तो y + 2 बराबर क्या आएगा, 0। यदि हमें अच्छे तरीके से दिखना है तो 2y - 3 और y + 2 उसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो y की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, तो y बराबर कितना आएगा, ये 3 है, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो y बराबर 3/2 और y बराबर कितना होगा, -2। ठीक है, तो 3/2 और -2 ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रहा है, यानी कि वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे घात दिया हुआ उसका मान ज्ञात करना है। आसान है, देखो घात में आपको पॉइंट में दिखेगा तो आप कहेंगे कि यार ये क्या दिया हुआ है, ऐसे इसको हम कैसे करेंगे। देखो मेरे दोस्त, 256 है, उसकी कितनी घात है, 0.16 घात है, और 256 ही है, उसकी कितनी घात है, 0.09 घात है। यदि आपको पता है आधार समान है और गुणाकार में है तो घातों का क्या करते हैं, हम योगफल करते हैं। ये घातांक और करणी का ये क्या है, फॉर्मूला है। आधार समान है, यहाँ पर देखो 256 है, उसकी घात क्या है, अलग अलग है, तो घातों को क्या करेंगे, आधार को समान रखकर घातों को हम जोड़ देंगे। कैसे, तो 256 को हम क्या करेंगे, 0.16 + 0.09। यदि आपको फॉर्मूला याद रखना है तो a की b घात गुणा a की c घात बराबर a की b + c, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या होगा, योग करेंगे तो कितना होगा, 256 की 16 और 9, 0.16 और 0.09 कितना होता है, 0.25 होता है। अब ये 0.25 क्या है, 256 की 0.25 क्या है, तो 25 के बट्टे में 100 यानी कि 1 के बट्टे में 4 है मेरे दोस्त। ये क्या है, 1 के 4, यानी कि 256 का हमें चतुर्थ मूल निकालना है। 256 का हमें क्या निकालना है, चतुर्थ मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो वो तो आपको देखो कैसे, 256 का चतुर्थ मूल निकालना है तो 16 का वर्ग कितना होता है, यदि नहीं आता तो आपको पता है कि 16 का वर्ग होता है 256, तो 16 का वर्ग कर दो, उसकी 1/4, तो यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी कि 4 आपका ऑप्शन में सी आपका सही उत्तर होगा। यदि आपको चतुर्थ मूल डायरेक्ट भी पता है कि भाई 4 का हम 4 घात करने से 256 हो रहा है, यानी कि 4 हमारा सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है, a बराबर 5 b बराबर 6, तो a + b का वर्ग - a - b का वर्ग कितना होगा। देखो यदि ये आपको फॉर्मूला पता होता, यदि आपको फॉर्मूला पता होता किसका, a² - b² का, इसका फॉर्मूला होता है a - b a + b, तो ये फॉर्मूला यहाँ से लगाने से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। कैसे, तो डायरेक्ट कैसे आ जाता है, इन दोनों का योग कर दो, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देनी। वैल्यू पुट कर दो, 6 और 5 11 होगा, 11 का वर्ग 121, और a - b कितना होगा, तो a - b यानी कि a में से b को घटाना है, यानी कि -1 होता है, -1 का वर्ग +1 होता है, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस होना, यानी कि 120 आपका उत्तर आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है, चलो अगला है, इन तीनों का हमें मसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। HCF क्या है, इन तीनों को डिवाइड कर सके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। आपके ऑप्शन में से देखना है कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ से 3 से शुरुआत करते हैं, 3 से ये 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा, हाँ 15 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के अलावा और भी है, 9 है, तो 9 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 9 से ये 3 बार, 9 से ये 5 बार। अब 18 है तो 18 से नहीं जाएगा, 27 से भी ये तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा, तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा HCF होगा। ठीक है, चलो यदि आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो 18, 27 और 45, इसका आप यहाँ से HCF भी निकाल लो। बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे आपको सोच के लिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो क्या है, 9 है। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 9 से 5 बार। क्या ऐसी एक भी संख्या है दूसरी बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, नहीं मेरे ध्यान में आ रही है, यानी कि 9 क्या है हमारा HCF। चलो अगला है 6/4 बराबर 3/n, तो में n का मान क्या है, आसान है, 6/4 बराबर 3/n को यहाँ पे जाने देंगे तो n बराबर 3 गुणा 4 के बटे में 6, तो 6 से ये कितनी बार जाएगा, 3 से ये 2 बार जाएगा, 6, 2 से ये 2 बार जाएगा, उत्तर आएगा आपका n बराबर 2। ठीक है, चलो अगला है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है,
तो उसका परिमाप कितना होगा। देखो परिमाप का, वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग की भुजा a होती तो परिमाप कितना होता, तो 4a होता। कैसे, a का हमें 4 बार योग करना है और वो 4a के बराबर होता, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। उसी प्रकार से वर्ग का विकर्ण हमेशा याद रखना √2a के बराबर होता है। अब कैसे आया वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो ये वर्ग है जिसकी भुजा एक a है, इसकी भी, ये इसकी क्या होती है, विकर्ण। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। अब देखो ये विकर्ण हमें ज्ञात करना, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना होगा, अंडर रूट के अंदर a² प्लस a² के बराबर, यानी कि कितना होगा, √2a के बराबर होगा, ठीक है। अब √2a के बराबर क्या होगा, उसका विकर्ण होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी और a कितना होगा हमारा 10। यदि a की वैल्यू हमें 10 मिल गई तो हमें परिमाप भी निकल जाएगा, तो 10 × 4 करने से 40 आपका आंसर आएगा। अगला है x²। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला है x² प्लस 3x माइनस 10 में x के शून्यांक क्या है, यानी कि x के मूल्य हमें ज्ञात करने हैं। किसके मूल्य ज्ञात करने हैं, x के मूल्य हमें ज्ञात करने हैं। तो x² प्लस 3x माइनस 10, ये बराबर के सामने 10 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, मध्यम पद निकालेंगे। गुणाकार -10 और योगफल 3 हो ऐसी हम दो संख्याएं निकालेंगे। तो मुझे पता है 5 दूनी 10 करेंगे, ठीक है। इसमें 5 को हम प्लस रखेंगे, 2 को हम क्या लिखेंगे, माइनस रखेंगे। कैसे, देखो x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब 5 में से 2 जाएगा 3 होगा और 5 × 2 करने से भी कितना होगा, 5 × -2 करने से भी -10 आएगा। अब x को सामान्य निकालेंगे तो x प्लस 5, यहाँ पे -2 को सामान्य निकालेंगे तो x प्लस 5, इसके बराबर 0, ठीक है। x माइनस 2 उसके बराबर, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2, x प्लस 5 उसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। x बराबर 2 और x बराबर -5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 और -5, x बराबर 2 -5, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है मेरे दोस्त, यदि x के स्थान पर यदि आप -5 रखेंगे तो आपका उत्तर 10 आएगा और x के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो भी आपका उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा सही आंसर है। अगला है 10 रुपये की अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना है। 10% की बट्टा दी जाए, बट्टा यानी कि छूट है मेरे दोस्तों, 10 पे 10% की छूट यानी कि 90 के बट्टे में 100 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 आपका उत्तर आएगा। तो 9 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलो अगला है संख्या 15, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, आसान है। तो 15, 75, 25 और 5 इन तीनों से भाग सके ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। समझ में आए तो हमें ऑप्शन देखकर भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन में 70 है, क्या 70 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, इन तीनों से, इन चारों से डिवाइड हो सके ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए। तो 70 तो नहीं हो सकता क्योंकि 70 आपका 25 से डिवाइड भी नहीं है। क्या 100 हो सकता है, हाँ 100 हो सकता है, 100 25 पे डिवाइडेड है, 100 5 से भी डिवाइडेड है, 100 15 से भी, लेकिन 100 75 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 100 भी नहीं होगा। क्या 80 हो सकता है, नहीं है, क्योंकि 80 है जो आपका 75 से डिवाइड नहीं है, 25 से डिवाइड नहीं है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यही होगा 75 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के द्वारा विभाजित हो जाए, वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। आप यहाँ से जो विभाज्यता का नियम है उस प्रकार से जो भाग विधि है उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है, यदि एक गोले की त्रिज्या दी हुई है, r बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा। तो उसका आयतन आपको याद रखना है 4/3 पाई r³, ये उसका आयतन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो 4/3 गुणा पाई यानी कि 22 के बटे में 7 गुणा r कितना है मेरे दोस्त, 7 गुणा 7, ठीक है। चलो 7 से ये जाएगा इतनी बार, बचेगा क्या, तो 7 7 49 गुणा 88 करेंगे, तो 88 गुणा 49 करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा। 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 आएगा 35, 9 8 72 और यहाँ पे 7 आएगा, 9 8 72 और 7 कितना आएगा, तो 79 आएगा। 2 11, 1 7 और 1 8 और 5 13, 1 3 और 1 4, यानी कि आपका उत्तर आएगा 4 3 1 2। उसके बटे में आपको 3 करना है, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ।
फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से कितनी बार, 3 से 3 बार जाएगा तो 9, 2 बचेगा, 2 तो 3 से 7 बार जाएगा, फिर से पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आएगा यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो अगला है, देखो वर्गमूल के अंदर क्या है 0.09, ठीक है चलो 0.09, उसके बटे में वर्गमूल के अंदर क्या है 4, ठीक है बस आसान है। 0.9 यानी कि यहाँ पे 0.3 होगा और यहाँ पे 0.0 कितना होगा 0.04 होगा, ठीक है 0.02 होगा, सॉरी 0.02 होगा। चलो कैसे हुआ, देखो यदि आपको समझ में नहीं है तो ये 0.0 वर्गमूल के अंदर 0.0004 है, उसको 4 के बटे में मैं 10,000 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 4 का होता है 2, 10,000 का होता है 100, इसे हम लिख सकते हैं 0.02, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है चलो हो गया। अब क्या है, अब ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे मैच करें, तो इसे 3 के बटे में 10 लिख लो, इसे 2 के बटे में 100 लिख लो, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 30 के बटे में 2 आएगा। अब 2 से ये 15 बार चला जाएगा, तो 15 आपका उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। चलो अगला है, इसे हल करना है, कैसे करेंगे, देखो 100 के साथ गुणाकार करना है, पॉइंट यहाँ पे आपको पता है जब भी 100 के 0 के साथ गुणाकार होता है तो पॉइंट आपका दाईं ओर खिसकता है, कितने अंक खिसकता है, जितने 0 है उतने अंक खिसकता है। यहाँ पे पॉइंट है दाईं ओर जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट 2.24 आपका उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क है, ठीक है। उस हिसाब से 10 मार्क का आपका रीजनिंग होगा। आपको भी टेस्ट देना है, आपको भी मार्क आपको जितने भी आए वो हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। देखो क्या है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। क्या है 14:17, ठीक है। तो 6 साल बाद उसका अनुपात क्या होगा, मान लो कि उसकी वर्तमान आयु है वो 14x है और उसकी जो शेखर है उसकी वर्तमान आयु 17x है, इसका अनुपात भी कितना हो रहा है 14/17 हो रहा है। 6 साल बाद यानी कि इसमें 6 साल ऐड करेंगे और इसमें 6 साल ऐड करेंगे तो जो नया अनुपात होगा वो 17/20 होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो शेखर की वर्तमान आयु निकल जाएगी। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो शेखर कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि 17x में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो तो अब 20 को यहाँ पे जाने देंगे तो 20 से ये कितना हो जाए 14 दूनी 28, 280 x प्लस 6 दूनी 12, 120 बराबर 17 के साथ गुणाकार 289 x प्लस 17 गुणा क्या करना है 6, क्या सही है, हाँ 102, 17 6 कितना होगा 102 होगा। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है बड़ी संख्या की ओर यहाँ ले जाएंगे, यानी कि ये होगा 9x और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना होगा 18, x बराबर होगा यहाँ से 2, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 17x में, क्योंकि हमें शेखर की वर्तमान आयु चाहिए, यानी कि 17 गुणा 2 हमारा शेखर की वर्तमान आयु होगी, 17 दूनी 34 साल शेखर की वर्तमान आयु होगी। अगला है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 1/30 है, 1/30 यानी कि डेढ़ है, कितना है 1/30 यानी कि कितना है डेढ़ है। तो वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय कितना होगा, देखो डेढ़ कहाँ पे होता है आपको पता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होता है 6। तो यहाँ पे यदि सेंटर है तो यहाँ और यहाँ तक की जो दूरी होती है इस प्रकार से कितना होता है 1.5 होता है। अब यह है दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि दर्पण लगाया है, मान लो यहाँ पे दर्पण लगा दो, तो उसके अंदर प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उसके अंदर का प्रतिबिंब क्या होगा, तो वो होगा मेरे दोस्त यहाँ पे जो एक है ये 11 और 10 के बीच में आ जाएगा, 6 का 6 वही का वही रहेगा, यानी कि 10 और 30 उसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो अच्छा है, अगला है ACE बराबर 9 है तो KLP बराबर कितना होगा। अब
AEC बराबर 9 है। अब A 1 होता है, C कितना होता है, C हमारा जो है E हमारा 5 होता है और C 3 होता है और वो 9 हो रहा है। हो रहा है क्यों किया, कैसे किया, सभी का योग कर दिया, 9 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू निकालेंगे, K किसके स्थान पर है, L किसके स्थान पर है, वो निकालेंगे। तो KLP यदि आपको नहीं पता तो आपको बस एक ही संख्या याद रखनी है, एक ही जो कंटेंट है वो याद रखना है। कौन सा, EJOTY। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। K कहाँ पे आता है, KLM, J के बाद K आता है यानी कि ये 11 होता है। L कहाँ पे आता है, 11 के K के बाद आता है यानी कि ये 12 होगा। P कहाँ पे आता है, O के बाद आता है यानी कि ये 14 होगा। सभी का योग कर दो, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 1 2 3 37, यानी कि ये कुछ गलत है। KLP OP यानी कि हाँ ये गलत कहाँ पे है, P कहाँ पे, O के बाद आता है यानी कि ये क्या होगा, 16 होगा। सॉरी, 6 2 8 और 1 9 यानी कि 39 39 आपका आंसर होगा। अगला है, वह विकल्प चुनिए जो इन सभी विकल्पों से भिन्न है। इन सभी विकल्पों से भिन्न विकल्प आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन सा है, कैसे पता चलेगा, देखो चलो मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे। देखो मुझे ये सभी संख्या ये अभाज्य लगती है। कैसे, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, 6 3 9 2 11, ये नहीं है। ये भी ये 3 से है, हाँ ये 3 से विभाजित है, 1 और 1 2 और 1 3, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित है। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। ये भी 3 से नहीं, 8 3 9 10 11 और 3 14 हो रही है। 5 और 1 6 और 5 11 हो रहा है। यानी कि ये ना तो 11 से है, ना 3 से है, ना 9 से है, ना 5 से, कोई भी संख्या से भी, यानी कि ये कौन सी है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मात्र 111 ही आपकी क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि ये हमारा अलग पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के सामने अपना एक आईना रखा जाए और 5 और 40 का समय दर्शाया जाए। घड़ी के सामने रखा है, ठीक है, घड़ी के सामने दर्पण रखा है और 5:40 का समय दर्शाया, तो आईने में समय प्रतिबिंब कितना होगा। 5:40 का है, ठीक है। 5:40 आईने में कहाँ होता है, देखो ये घड़ी है, 5:40 यानी कि 5:40 कहाँ पे होता है, ये होता है 6, ये 12, ये 3 और ये 9। इसके पहले होती है 5 और 40 यानी कि करीब 6 के करीब होगा कोई कांटा, जो क्लॉक का जो घंटे का कांटा है वो 6 के करीब होगा, ठीक है चलो। और 40 यानी कि यहाँ पे 8 पे होगा, ठीक है चलो। इस प्रकार से अब यहाँ पे सामने दर्पण रखा गया है, तो ये वाला जो कांटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, जो 6 के करीब है वो 6 के बाद में आ जाएगा, 6 के बाद में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे, देखो ये वाला जो कांटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 के करीब इस तरफ आ जाएगा। और ये 8 वाला है वो 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा कांटा यहाँ पे आ जाएगा, मिनट का कांटा, ठीक है। बचेगा क्या, बट इसे क्या कहते हैं, 6 और 20 कहते हैं, ठीक है। तो 6 20 आपका सही उत्तर होगा। बस इसी प्रकार से आपको सोचना है। चलो यहाँ पे सभी क्वेश्चन रीजनिंग के ख़त्म हो गए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको भी अपने मार्क्स कमेंट के अंदर बताना है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।